है दुआओं में आप सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले उस्मान डार आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। कितना शानदार कामयाब जवान का आपने टैलेंट हंट या स्पोर्ट्स ड्राइव का प्रोग्राम किया। आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। उसके बाद पाकिस्तान के नौजवानों, आज आप इस टैलेंट हंट ड्राइव में जो आपने शिरकत की, मेरी आपको तीन पैगाम है। सबसे पहले स्पोर्ट्स नौजवानों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 21 साल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ग्राउंडों में गुजारे हैं। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको जो पहला पैगाम देता हूं वो ये कि जब आप खेलों की ग्राउंडों में मुकाबला करना सीखते हैं तो आपको जीतना भी आता है और हारने को समझना भी आता है। आप हारने से दिल बर्दाश्त नहीं होते, हार से सीखते हैं। अपने आप को गिर के खड़ा होना, ये जो सबसे बड़ी सिफ्त इंसान में है कि जब वो मुश्किल वक्त में आता है तो उसको उसका मुकाबला करना आता है। वो मुश्किल वक्त से घबराता नहीं है। असल में आप हारते तब हैं जब आप हारने के बाद दिल बर्दाश्ता होके हाथ खड़े कर देते हैं, तब आप हारते हैं। जब तक आप हार से सीखते हैं, आप अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं और फिर जब आप खड़े होते हैं आप पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे नौजवानों आपको सबक है कि स्पोर्ट्स जो आपको बुरे वक्त का मुकाबला करना सिखाती है, ये सबसे बड़ी आपकी जिंदगी की तैयारी करवाती है। जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पर रहते हैं। आपका जीत के ये नहीं होता कि आप आसमानों पे चले जाते हैं। आपको पता होता है कि आज मैं जीता हूं लेकिन आगे मैं हार भी सकता हूं। तो ये जिंदगी का वो सबक है जो कोई और प्रोफेशन ये आपको सबक नहीं सिखाता। उसके अलावा स्पोर्ट्स आपकी सेहत के लिए जरूरी है। सेहत इंसान की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, इंसान के लिए। और अल्लाह उस नेमत जब आपको देता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको स्पोर्ट्स खेलनी पड़ती है, वर्जिश करनी पड़ती है उस नेमत का ध्यान रखने के लिए। और फिर पाकिस्तान वो मुल्क है
70% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है। इनके लिए हमने फैसला किया है कि सबसे पहले हमने खेलों की ग्राउंडें बनानी है अपने नौजवानों के लिए। अभी तक पख्तूनख्वा में 300 ग्राउंडें बना चुके हैं हम खेलों की। पंजाब में अब तक, क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, पंजाब में 260 ग्राउंडें बना चुके हैं। और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हर मोहल्ले के पास खेलों की ग्राउंड हो, हर यूनियन काउंसिल में खेलों की ग्राउंड हो। आपको हैरत होगी सुन के कि न्यूजीलैंड, जिसकी 50 लाख की आबादी है, 50 लाख की आबादी है न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान से ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानों से सिर्फ 50 लाख के न्यूजीलैंड में ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। इसलिए हमने सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि सारे पाकिस्तान में खेलों की ग्राउंडों का जाल बिछ जाए। और उसके अलावा हमारे नौजवानों, मेरी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम आपको बेहतर तालीम का मौका दें। पंजाब पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट ने, ये जरा गौर से सुने, हमारी 2 सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स दी हैं। इसमें 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स, जिसमें 63 लाख नौजवानों को हमने स्कॉलरशिप्स दी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा अपने डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हमने दिया। और आखिर में हमारी अब कोशिश है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स में पूरी तरह शिरकत करे। उसके लिए ये टैलेंट हंट एक तरीका है, ग्राउंडें, ज्यादा ग्राउंडें बनाना दूसरा तरीका है, और तीसरा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना के इस टैलेंट को पॉलिश करने का वो तरीका है कि हमारा टैलेंट पॉलिश होके और इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके। और चौथी चीज, हमारी जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, इनकी मुकम्मल तौर पे इनकी इस्लाहत कर रहे हैं हम। हमने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं और बिल्कुल जो पुराना एक सिस्टम जिसके अंदर माफिया बैठे हुए थे स्पोर्ट्स बॉडीज में, उसको खत्म करने के लिए इंशाअल्लाह ये हमारी चौथी इस्लाहत है। मैं फिर से उस्मान डार आपको खराज तहसीन पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इन नौजवानों में से पाकिस्तान के लिए टैलेंट निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।